प्रसंग चल रहा था भगवान भोले बाबा की बारी में। भगवान शंकर की पत्नी सती यज्ञ कुंड में भस्म हुई हैं, सती खत्म हो गई हैं और दोबारा इनका जन्म हुआ था। तब हिमांचल के घर में गिरजा नाम से पैदा हुई, गिरजा नाम पड़ा इनका। और दोबारा में गिरजा के साथ में शंकर जी का ही विवाह हुआ था। सती मरने के बाद गिरजा बनी, पार्वती कहलाई और तब भी शंकर जी से इनका विवाह हुआ था, गिरजा का। देखिए, हम शंकर जी की कथा खूब सुनते हैं, जरा ध्यान देना, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी बात को समझना कि हम शंकर जी की कथा आज से नहीं वर्षों से सुनते चले हैं। शंकर जी की चरित्र बहुत पहले से हमने सुनी है, लेकिन शंकर जी को हम खूब मानते हैं। हमारे भाई लोग तो कम मान पाते हैं क्योंकि बेचारे काम धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन महिलाएं शंकर जी को बहुत मानती हैं। अभी ये समय जो चल रहा है नवदुर्गा व्रत का, शंकर जी को मानते हैं, पार्वती मैया को मानते हैं, लेकिन शंकर जी की नहीं मानते हैं। शब्दों को समझना, शंकर जी को मानते हैं लेकिन शंकर जी की नहीं मानते हैं। आप बताओ, शंकर जी से ज्यादा भोला भाला कोई और भी हो सकता है? कोई नहीं। कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, खूब कोहरा हो और सवेरे सवेरे तुम जाओ और शंकर जी बेचारे के ऊपर और ठंडो बर्फ वालों पानी डालते हो, क्या ना? सर्दी के महीना में तुम्हारे ऊपर कोई पानी डाल दे तो बताओ तुम प्रसन्न हो कि नाराज हो? अंदाजा लगा। लेकिन शंकर जी इतने भोले हैं, शंकर जी इतने भोले हैं, फिर भी नाराज नहीं होते। और बिल्कुल सच है। देखो, चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करे बेबुगाओ, चोर चोरी करे बेबुगाओ शंकर जी के मंदिर में घुस गो पायो तो कुछ दिखाई ना है। जब मंदिर के ऊपर घंटा लटक रहे, सो चोर ने घंटा उतारे के लिए हाथ बढ़ाओ, अब घंटा बनाए पहुंचो हाथ, तो शिवलिंग के ऊपर चोर जो रहे सुबह ने पैर रखो और जैसे ही घंटा पकड़ो शंकर जी प्रकट हो ही गए। शंकर जी प्रकट हो ही गए, चोर डराए गो, बोले बाबा मुझे माफ करना, हमसे भूल हो गई, हमसे भूल हो गई। शंकर जी बोले माफ करना की बात नहीं है, तुझसे कोई भूल नहीं हुई, हम तुझसे प्रसन्न हो गए। चोर बोलो प्रसन्न हो गए? बोले हाँ, हमसे कुछ वरदान मांग ले तुम। चोर बोलो भोले बाबा हम तो चोरी करना आए थे तुम्हारे मंदिर में और तुम हमसे प्रसन्न काहे को हो गए? शंकर जी बोले पागल है, तो सर्दी के महीना में कोई तो ठंडो पानी चढ़ाए, कोई बर्फ डाल है, कोई बिना मतलब में हमारे ऊपर दूध डाल है, कोई दही डाल है, कोई कच चढ़ा तो कोई कच चढ़ा तो, लेकिन लला तू पूरा ही हमारे सिर के ऊपर ठाड़ो हो गो, खुद ही चढ़े गो हमारे ऊपर, हम ताज़ तो से प्रसन्न हो गए। तो भोले भाले हैं, छोटी सी बात में नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात में प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर जी का परिवार कितना अच्छा है, कभी विचार नहीं किया होगा शंकर जी के परिवार की तरफ? शंकर जी का परिवार इतना विचित्र है, यदि हम लोग शंकर जी के परिवार को समझ लें तो हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ध्यान रखना, शंकर जी के परिवार की तरफ हम देखें, गौरव शास्त्री हाँ सवेरे से बाजा में आता, क्या मतलब कथा कहो? शंकर जी के समझे पहले हम शंकर जी का परिवार कैसा है। शंकर जी का परिवार कितना विचित्र है। शंकर जी के गले में क्या पड़े हैं भैया, आप लोग बताओ? सर्प। शंकर जी के गले में, शंकर जी सर्प डाले ना, सर्प डाले हैं। और शंकर जी के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय। शंकर जी के बड़े लड़का का नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय की सवारी काहे की है? मोर की। शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय की सवारी है मोर की, और शंकर जी अपने गले में सर्प डाले हैं। आप बताओ भैया, सर्प में और मोर में प्रेम होता है कि दुश्मनी? दुश्मनी होती है। मोर में और सर्प में बैर होता है।
लेकिन शंकर जी के घर में मोर और सर्प कहाँ रहते हैं? एक ही आंगन में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। ये परिवार किसका है? शंकर जी का। इसे भी जोड़ो। शंकर जी के गले में सर्प पड़े और छोटे लड़का का नाम है गणेश। हाँ, गणेश। गणेश की सवारी काहे की है? चूहा की। आप बताओ भैया, सर्प में और चूहा में दोस्ती होती कि दुश्मनी? दुश्मनी होती है। लेकिन शंकर जी के घर में चूहा और सर्प कहाँ रहते? एक ही आंगन में, एक ही घर में, एक ही परिवार में। ये किसका घर है? शंकर जी का। इसे भी छोड़ो। अब आ जाओ हस्बैंड एंड वाइफ में। शंकर जी की सवारी काहे की है? बैल की। लला की नादिया की। तो बैठे ही रात सामने नादिया की सवारी है ना। और पार्वती जिन्हें दुर्गा कहा जाता हो, उनकी सवारी काहे की है? शेर की। बताओ भैया, सब लोग पढ़े लिखे हो, शेर में और बैल में दोस्ती होती कि दुश्मन? दुश्मनी होती है। शेर में और बैल में बहुत बड़ा बैर होता है। लेकिन शंकर जी के घर में, शंकर जी के आंगन में शेर और बैल कहां पे बैठते हैं? एक ही जगह। अंदाजा लगा। शेर और बैल एक ही जगह बैठते। ये किसका परिवार है? शंकर जी का। जब चूहा और सर्प एक जगह रह सकते हैं, सर्प और मोर एक जगह रह सकता है, शेर और बैल एक जगह बैठ सकते हैं, तो क्या आज हम भाई भाई इकट्ठे बैठ के भोजन नहीं कर सकते? क्या हम पिता पुत्र सलाह समझ से नहीं रह सकते? क्या एक आंगन में हम गुजारा नहीं कर सकते? शंकर जी की कथा तो खूब सुनता है, कथा सुनने से फायदा क्या है? शंकर जी की कथा सुनते हैं लेकिन कभी हम समझते नहीं हैं। शंकर जी का एक दूसरे का विपरीत परिवार होने के बाद भी संगठन से रहते हैं। और हम हिंदुओं में यही बहुत बड़ी कमी है। आजकल हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी तो ये है, हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी रहते हैं। यही कारण है। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। हमारे हिंदुओं में कमी है, हम अपने भाई को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। यदि हमारा भाई आगे बढ़ रहा है तो हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम उसका पैर पकड़ के नीचे खींच रहे हैं। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। सबसे पहले भूल किसने की थी? एक बार अकबर की पत्नी भगवान कन्हैया को मानने लगी है। अकबर की पत्नी ने जब सुना है कि द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा है और भगवान ने द्वारका से जाकर के द्रौपदी की लाज बचाई, तो अकबर की पत्नी ने विचार किया कि मैं तो कृष्ण को मानूंगी। और जब अकबर की पत्नी ने कृष्ण को माना तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल अभी तो हम मुसलमान हैं और तुम हमें हिंदू बना लो तो हम कृष्ण की पूजा करेंगे, हिंदू बना लो। बीरबल बोले आज नहीं, कल बनाएंगे, कल। दूसरा दिन हुआ, बीरबल एक गधा को ले गए सरोवर पर नहलवाने लगे।
दोपहर हो गई, बीरबल लौट के नहीं आए। अकबर ने जाके देखा तो पूछ लिया, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल बोले गधा को हम बछड़ा बना रहे हैं। अकबर बोले गधा कभी बछड़ा बन सकता है? बीरबल बोले गधा बछड़ा नहीं बन सकता है तो मुसलमान भी कभी हिंदू नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, यदि अकबर हिंदू बन जाता तो काय को मुसलमानी होती, और कुरान ही मिट जाता तो काय को कुर्बानी होती। इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। कभी भी हमने अपने लक्ष्य को नहीं पहचाना, कभी भी हमने ये विचार नहीं किया कि हम क्यों आए हैं। कमी है हमारे हिंदुओं में, इसलिए कभी भी गुमान नहीं करो, अभिमान नहीं करो।